अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख सकते हैं ये सुबह सुबह का टाइम था, तो मेरा जो रूम है ना वो इस तरह बिखरा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पूरी सफाई रूम की भी कर दी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा रूम साफ़ हो गया। तो यहाँ पे बड़ी देर के बाद ना ये मेरी मशीन से खाली लगी पड़ी हुई थी, मतलब गंदी हो रही थी। तो मैंने इसका ना कवर भी स्टिच करके रखा था, मैंने धोया हुआ था, वो गंदा हो रहा था। तो मैंने ये स्टिच इसीलिए किया, इसको ज़रूरत तो नहीं है कवर चाड़ने की, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये होता है कि मेरे दिल में कि ये गंदी ना हो मेरी वॉशिंग मशीन, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई हो गई है और कम से कम मैं तो नहीं दोबारा अफोर्ड कर सकती गंदी हो, ख़राब हो या कुछ भी हो ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ना ये कवर चढ़ा लिया था इसको। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू दे रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ ना मेरी आदत है सबसे पहले मैंने सफाई करनी होती है, उसके बाद फिर मुँह हाथ धो के फिर मैंने नाश्ता करना होता है। अगर मेरा घर ऐसे गंदा लगा पड़ा हो ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठ के फिर अपने वॉशिंग मशीन के कवर मैंने धोए हुए थे, उनको मैंने प्रेस नहीं किया था, बस मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने बस ऐसे ही चढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे ये भी मैं किसी के ना देख के आई थी, तो उसको देख के ना फिर मेरे भी माइंड में आया कि मैं भी ऐसे बना के ना कवर तो मैं चढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू दे रही थी। इतना कूड़ा हो जाता है ना, इतना घर ख़राब लगता है ना, अगर सफाई ना हुई हो यानी कि झाड़ू ना दिया हो तो लगता ही नहीं है। खास करके जो ये जिधर टाइल्स वगैरह ना लगी हो ना, उधर तो बहुत ही ज़्यादा घर ख़राब होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि मैंने झाड़ू वगैरह दे दिया था, लेकिन ये बात ये भी है जिनके घर अच्छे हैं बने हुए हैं, तो अगर सफाई ना हो तो वो भी किसी काम के नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब मैं सफाई करती हूँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिल जाता है कि हाँ मेरा घर अब साफ़ है। तो ख़ास करके इब्राहिम की तो मुझे टेंशन होती है, वरना उसने ना नीचे से कुछ भी उठा के ना मुंह में डालना है, बच्चा है उसको कुछ नहीं पता लगता। तो यहाँ पे फिर मैंने 2-3 दफ़ा तो झाड़ू देना ही होता है इब्राहिम की वजह से। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी पूरी सफाई हो गई थी। मेरे जो दो नीचे रूम हैं वो भी हो गए थे, सेन भी, किचन भी, सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था। तो यहाँ पे बारी आ गई थी, एक साइड पे दूध बॉयल हो रहा था, एक साइड पे मैंने इब्राहिम के ना फीडर बॉयल करने थे। तो यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि कितने दिन हो गए, इसको भी काफ़ी दिन हो गए, इसकी ना मैंने टोकरी सफाई नहीं की। ये भी फिर मैंने क्या किया, मुझे याद है, ये भी मैं बॉयल पानी में ना डाल देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ना ये भी गर्म हो जाए और अच्छे तरीके से इसके ना साफ़ हो जाए चीज़ें। तो चम्मच वगैरह और कोलियाँ वगैरह हैं इब्राहिम की इसमें। तो मेरा यही होता है कि अगर मैं नहीं सफाई करूँगी या मैं नहीं ख्याल रखूँगी तो कौन रखेगा। अक्सर मैं सोचती हूँ जब इब्राहिम में से सोया होता है ना, तो मैं सोचती हूँ एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना सब कुछ करती है, मुझे अपनी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं होती। मैं अपना ख्याल रखूँ ना रखूँ मुझे नहीं परवाह होती, लेकिन मेरा ये होता है कि मेरी औलाद अच्छा कपड़े पहने, अच्छे खाना खाए, उसकी अच्छी चीज़ें हों। लेकिन यह बात है कि मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ इब्राहिम का, और अल्लाह पाक हर किसी के वालिदैन को ना ज़िंदगी सेहत दे। तो यहाँ पे फिर ये जो है ना ये छोटी सी कोली है, मैंने इतनी संभाल के रखी हुई ना, इसमें मैं इब्राहिम को सेवइयाँ वगैरह, कस्टर्ड वगैरह बना के ना खिलाती थी। अब तो फिर वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैंने अपनी संभाल के रखी हैं, जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना तब मैं उसको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया था। तो वॉशरूम में मैंने ना तेज़ाब ना इतने दिनों से रखा हुआ था ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना तेज़ाब गिरा के ना, लेकिन यहाँ पे जब मैंने तेज़ाब गिराया तो मेरे जो सांस है ना वो फूल रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। आधे घंटे के लिए फिर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने धो वो के सफाई से ना फिर मुझे सुकून मिला कि हाँ वाकई में भी जो इतनी मेरी मेहनत लगी ना वो साफ़ हो गया था। फिर इब्राहिम भी रो रहा था, उसको कपड़े वगैरह डाल के मैंने फीडर दे दिया था। तो यहाँ पे माँ बेटे की ना जैसे हमेशा से मस्ती चलती है, फिर यहाँ पे हम लोग ना खेल रहे थे। तो यहाँ पे दूध इसने पी लिया था, ये अक्सर ऐसे करता है, दूध पी के ना इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये दूध पी रहा था, तो ढोल वाला आ गया, तो इसकी ना नींद भी ख़राब हो गई, उसकी नानों की कॉल आ गई थी। तो उसके बाद इसने नानों से बात वगैरह की, तकरीबन आधा घंटा इसने बात की होगी अपनी नानों से। उसके बाद फिर यहाँ पे ना ये बोल रहा था, पीछे से ढोल वाला आया हुआ था, तो उसके बाद ना ये डांस कर रहा था। तो मैं इसको कह रही थी इब्राहिम डांस करो, तो ये इसकी ना डांस है। तो जब हम किसी शादी में गए थे ना तो वहाँ पे ये डांस देख के आया था। तो यहाँ पे ना ये मुझे कह रहा था मुझे डॉल के पास ले जाओ, मैं कह रही थी नहीं मैंने नहीं जाना। तो उसको ना गुस्सा बहुत आता है। तो यहाँ पे ना मुझे चूड़ियाँ डालने स्टार्ट हो गया था, इतनी इतनी पेन होती है ना मुझे चूड़ियाँ डालने वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही गंदी चूड़ियाँ डालता है मेरा बेटा। तो यहाँ पे ना ये नाराज़ हो रहा था, फिर मैं इसको ना डांट के ना मैंने इसको सुला दिया था कि चलो अब थोड़ी देर ना सो जाओ।
तो ये तो सो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे गैस भी आ गई थी, तो यहाँ पे मैं इसका दूध बॉयल कर रही थी। तो यहाँ पे ना आलू मटर गाजर का सालन भी बन रहा था। मैंने नहीं बनाया था, मैं सिर्फ प्याज भून रही थी। मैंने इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि इब्राहिम की दादों ने बनाना था, तो इसीलिए सिर्फ मैं इसीलिए खड़ी थी कि इसकी ना आग जल रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं प्याज को भून देती हूँ, बाकी वो सब्जियाँ वगैरह बना लेगी। तो यहाँ पे मेरे पास्ता ना बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था। 1 चम्मच मैंने नमक डाला था, 1 चम्मच मैंने घी डाला था, ताकि ये आपस में चिपके ना। तो चिपक जाते हैं ना, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं पास्ता बना रही थी। इसको मैंने ढक्कन दे के ना रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से ना ये गल जाए। तो यहाँ पे ये भी बन चुका था। तो उसकी इब्राहिम की दादू कहने लगी इसको ना हिला दो ताकि अच्छे तरीके से ना ये पक जाए। तो इसको मैं इसे हिला रही थी क्योंकि वो दम पे रख के गई थी ना, तो इसीलिए। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। मैं तो वैसे खाली खाती हूँ कोली में डाल के सालन इसको। उसके बाद यहाँ फिर मेरी सब्जियाँ आ गई थी, फिर मैं ना कहवा पी रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ काट वाट के ना इसको मैंने कद्दूकश किया हुआ था। टमाटर था, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर थी। ये 3-4 सब्जियाँ थी। उसके बाद यहाँ पे फिर मेरा कहवा बन रहा था। फिर क्योंकि मैंने तो पी लिया था, तो फिर इब्राहिम की दादों ने पीना था। तो उसके बाद यहाँ फिर मैं ना प्याज भून रही थी। जो भी मेरे घर के मसाले हैं ना, मैंने वही सब कुछ डाला था। मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मुझे ये अपने हर तरीके से अपना अपना तरीका होता है। मैंने यूट्यूब से भी सर्च करती हूँ ये वो, लेकिन फिर मेरा ये होता है कि जो मेरे पास अवेलेबल है ना चीज़ें, मैं वही डालूँ। तो ज़्यादा मुझे खर्चा करने की आदत नहीं है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे जो भी मसाले थे ना, मैंने प्याज में मसाले डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया था, तो यहाँ पे फिर मैंने ना यहाँ पे गाजर काट के ना, तो यहाँ पे मैं गाजर भून रही थी ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी गाजर में सब्जियों में पास्ता बना रही थी। मैंने कभी बनाया नहीं है, तो यहाँ पे ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी कि देखूँ कैसे बनते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने ना जो टमाटर है ना, वो मैंने ग्राइंड नहीं किया। ग्राइंड इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो टेस्ट नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए भूना, तो ये अच्छे तरीके से गल गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं भून रही थी, तो यहाँ पे फिर ये गल तो गए थे, इन्होंने अपना ना दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे ये था कि मैं इनको अच्छे तरीके से भून रही थी ताकि इसकी ना जैसे एक पेस्ट होती है ना, वैसे बन जाए। तो इतना पेन हो रहा था ना, लेकिन मुझे बनानी भी थी। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा चीज़ें डल जाती है ना, फिर उसको भूनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे टमाटर तो गल गए थे। यहाँ पे गोभी, बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको भून दिया था। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स किया और भुना। मैंने उसको उतना भुना जितना चिकन के लिए भूनते होते हैं। मैंने इसमें अदरक मिर्चें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं डाला था। मैंने लहसुन भी नहीं डाली थी, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्ज़ी थी, वो कोई चिकन तो था नहीं, सब्जियाँ ही थी। तो मैंने इसको दम पे रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस एक चीज़ मेरे पास नहीं थी, काली मिर्च, तो वो मैंने बाहर से मंगाई थी। क्योंकि काली मिर्च के बगैर ये होता है कि मुझे ये होता है कि पास्ता हो, स्पेगेटी हो, कोई भी चीज़ हो ना, अधूरी होती है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कोई सोया सॉस नहीं डाला था, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि ये लोग मेरे घर वाले नहीं खाते, तो उनको नहीं पसंद, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं डाला था। तो ये होता है कि मैं इसको हिला रही थी। उसके बाद यहाँ पे बारी आ गई थी पास्ता की। यहाँ पे फिर मैंने पास्ता बॉयल करके रख लिया था। फिर मैंने इसको ना तेल लगा के ना मैंने हिला दिया था। तो उसके बाद ये होता है कि चिपकती नहीं है। तो इतनी अलग-अलग से थी और इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। तो उसके बाद जिसके पास चिकन ना हो अवेलेबल, वो सब्जियों में भी बना सकता है। तो यहाँ पे इसको मैंने छान के रख दिया था तकरीबन, ताकि ये ठंडी हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने इसको डाल दिया था हांडी में, क्योंकि ये जो हांडी है ना, ये मेरी बड़ी हांडी है, तो इसीलिए अच्छे तरीके से ना इसमें मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए मैं बड़े बर्तन में ही बनाती हूँ, जब ज़्यादा बनानी हो ना फिर। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने मैंने ये डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच मलाई के थे, और बाकी थोड़ी बहुत मेरे पास चीज़ थी, मैंने वो डाली थी। जो भी मेरे पास अवेलेबल थी ना चीज़, मैंने वो पीस करके ना मैंने वो डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे मायोनीज़ का मेरा पैकेट था, वो भी मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि ये लोग ना बहुत कम खाते हैं चीज़। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी थे, मलाई अवेलेबल थी, मैंने मलाई भी डाली थी
तो बहुत ही मज़े का बना था। मैं इसको हिला रही थी ताकि अच्छे तरीके से ना ये मिक्स हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैस नज़र आ, इतनी दम जितनी गैस थी ना मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो खैर जैसे ही मैंने मैक्रोनी बनाई, इसका ये फाइनल लुक है, तो गैस भी चली गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने ना गाजरों वाला सालन नहीं खाना, मुझे ना शामियाँ खानी है। तो जो मैंने अपने बेटे के लिए बना के रखी थी ना वो पड़ी हुई थी, तो एक भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैं ना उनकी शामियाँ बना रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे एक मेरी सी, दो उनकी थी। तो इब्राहिम ने भी फिर पास्ता ही खा लिया था, इब्राहिम ने भी नहीं खाई थी। क्यों फिर मैं उनकी ना शामियाँ बना रही थी। तो यहाँ पे गैस का इतना प्रॉब्लम है ना, बस पे जो रोटियां हैं ना वो हमने बाहर से मंगा ली थी, हमने घर में नहीं बनाई। क्योंकि सिलेंडर पे जो रोटी है ना वो सही नहीं बनती, घी वाली तो बन जाती है लेकिन जो वैसी होती है ना सादा रोटी वो सही नहीं बनती, फिर खाने में भी वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे फिर मेरी शामियाँ इतनी अच्छी बनी थी ना, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी कि चिकन बहुत ज़्यादा था उसमें। तो यहाँ पे फिर इब्राहिम चीज़ें लेके आ गया था, उसको बहुत आधी चीज़ें मैंने रख ली थी, आधी चीज़ें ना उसको दे दी थी, ये दो ये खा लो बिस्किट और ये मुझे दे दो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।